नमस्कार भक्तजनों, इस वीडियो में सुनेंगे गरुड़ पुराण का 14वां अध्याय, जिसमें यमलोक एवं यमसभा तथा चित्रगुप्त आदि के भवनों का परिचय दिया गया है तथा धर्मराज के नगर के 4 द्वार और पुण्यात्माओं का धर्म सभा में प्रवेश, इसके बारे में भी पूरे विस्तार से बताया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, गरुड़ पुराण भगवान श्री हरि विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के मध्य हुए वार्तालाप का विस्तृत वर्णन है, जिसमें हमारे जन्म मरण और हमारे कर्म तथा उसके भोग से संबंधित जानकारी दिया गया है। साथ ही मृत्यु उपरांत होने वाले कर्म भोग तथा मृत्यु के पहले और मृत्यु के पश्चात व्यक्ति के बंधु बांधवों द्वारा होने वाले धर्म सम्मत कर्म के बारे में और उसके फल के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। तो आइए विघ्नहर्ता श्री गणेश का नाम लेकर इस कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, कृपया कर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर ले, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए सुनते हैं। गरुड़ ने कहा, हे दयानिधे, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसके द्वारा बनाया हुआ है, वहाँ की सभा कैसी है और उस सभा में धर्मराज किनके साथ बैठती हैं। हे दयानिधे, जिन धर्मों का आचरण करने के कारण धार्मिक पुरुष जिन धर्म मार्गों से धर्मराज के भवन में जाते हैं, उन धर्मों तथा मार्गों के विषय में भी आप मुझे बतलाइए। तभी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे गरुड़, धर्मराज का जो नगर नारदादि मुनियों के लिए भी अगम्य है, उसके विषय में बतलाता हूँ, उसे सुनो। उस दिव्य धर्म नगर को महापुण्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण के मध्य में वैवस्वत यम का जो नगर है, वह संपूर्ण नगर वज्र का बना हुआ है, दिव्य है और असुरों तथा देवताओं से अभेद्य है। वह पूर चौकोर 4 द्वारों वाला ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ है और 1000 योजन प्रमाण वाला कहा गया है। उस पूर में चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है, जो 25 योजन लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है और वह लोहे की अत्यंत ही दिव्य 4 दीवारी से घिरा हुआ है। वहाँ आवागमन के लिए सैकड़ों गलियाँ और वह पताकाओं एवं ध्वजों से विभूषित है। वह विमान समूहों से घिरा है और गायन वादन से विनादित है। चित्र बनाने में निपुण चित्रकारों के द्वारा चित्रित है तथा देवताओं के शिल्पियों ने उसका निर्माण किया है। वह उद्यानों और उपवनों से रमणीय है। नाना प्रकार के पक्षीगण उसमें कलरव करते हैं तथा वह चारों ओर से
गंधर्वों तथा अप्सराओं से घिरा है। उस सभा में अपने परम अद्भुत आसन पर स्थित चित्रगुप्त मनुष्यों की आयु की यथावत गणना करते हैं। वे मनुष्यों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा करने में त्रुटि नहीं करते। जिसने जो शुभ अथवा अशुभ कर्म किया है, चित्रगुप्त की आज्ञा से उसे उन सब का भोग करना होता है। चित्रगुप्त के घर के पूरब की ओर ज्वर का एक बड़ा विशाल घर है और उनके घर के दक्षिण शूल लूता और विस्फोट के घर है तथा पश्चिम में कालपास, अजीर्ण तथा अरुचि के घर है। चित्रगुप्त के घर के उत्तर की ओर राजरोग और पांडुरोग का घर है। ईशान कोण में सिरहपीरा का और अग्नि कोण में मूर्छा का घर है। नैऋत्य कोण में अतिसार का, वायव्य कोण में शीत और दाह का स्थान है। इस प्रकार और भी अन्यान्य व्याधियों से चित्रगुप्त का भवन घिरा हुआ है। चित्रगुप्त मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों को लिखते हैं। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन आगे नगर के मध्य भाग में धर्मराज का महादिव्य भवन है। वह दिव्य रत्नमयी तथा विद्युत की ज्वाला मालाओं से युक्त और सूर्य के समान देदीप्यमान है। वह 200 योजन चौड़ा, 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। 1000 स्तंभों पर धारण किया गया है। वैदूर्य मणि से मंडित है, स्वर्ण से अलंकृत है और अनेक प्रकार के हम्य यानी कि धनिकों के भवन और प्रसाद गृह से परिपूर्ण है। वह भवन शतकालीन मेघ के समान उज्ज्वल, निर्मल एवं सुवर्ण के बने हुए कलशों से अत्यंत मनोहर है। उसमें चित्र बहुरंगी रंग के स्फटिक से बनी हुई सीढ़ियाँ हैं और वह हीरे के फर्श से सुशोभित है। रोशनदानों में मोतिया के झालर लगे हैं। वह पताकाओं और ध्वजों से विभूषित, घंटा और नगारों से ननादित तथा स्वर्ग के बने तोरणों से मंडित है। वह अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण और स्वर्ण निर्मित सैकड़ों किवारों से युक्त है तथा कंठक रहित नाना वृक्ष, लताओं एवं गुल्मों अर्थात झाड़ियों से सुशोभित है। इसी प्रकार अन्य भूषणों से भी भवन सदा भूषित रहता है। विश्वकर्मा ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से उसका निर्माण किया है। उस धर्मराज के भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभा है, जो सूर्य के समान प्रकाशित, चारों ओर से देदीप्यमान तथा इच्छा अनुसार स्वरूप धारण करने वाली है। वहाँ न अधिक ठंड है न अधिक गर्मी। वह मन को अत्यंत हर्षित करने वाली है। उसमें रहने वाले किसी को न कोई शोक होता है, न वृद्धा अवस्था सता सकती है, न भूख प्यास लगती है और न किसी के साथ
अप्रिय घटना ही होती है। देवलोक और मनुष्य लोक में जितने काम यानी कि काम्य विषय अभिलाषाएं हैं वे सभी वहाँ उपलब्ध हैं। वहाँ सभी तरह के रसों से परिपूर्ण भक्ष्य और भोज्य सामग्रियाँ चारों ओर प्रचुर मात्रा में हैं। वहाँ सरस, शीतल तथा उष्ण जल भी उपलब्ध है। उसमें पुण्यमय शब्दादि विषय से उपलब्ध है और नित्य मनोवांछित फल प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष भी वहाँ है। हे ताड़क्ष, वहाँ वह सभा बाधा रहित, रमणीय और कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उसका निर्माण किया है। उसमें कठोर तपस्या करने वाले सुव्रती, सत्यवादी, शांत, सन्यासी, सिद्ध एवं पवित्र कर्म करके शुद्ध हुए पुरुष जाते हैं। उन सभी के देह तेजोमय होती है। वे आभूषणों से अलंकृत तथा निर्मल वस्त्रों से युक्त होते हैं तथा अपने किए हुए पुण्य कर्मों के कारण वहाँ विभूषित होकर विराजमान रहते हैं। 10 योजन विस्तीर्ण और सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस सभा में अनुपम एवं उत्तम आसन पर धर्मराज विराजमान रहते हैं। वे सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और उनके मस्तक पर छत्र सुशोभित है। कानों में कुंडलों से अलंकृत वे श्रीमान महामुकुट से सुशोभित है। वे सभी प्रकार के अलंकारों से समन्वित तथा नीलमय के समान कांति वाले हैं। हाथ में चवर धारण की हुई अप्सराएं उन्हें पंखा झलती रहती है। गंधर्वों के समूह तथा अप्सराओं का संघ गायन, वादन और नृत्यादि द्वारा सभी ओर से उनकी सेवा करते हैं। हाथ में पास लिए हुए मृत्यु और बलवान काल तथा विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त एवं कृतांत के द्वारा वे सेवित है। हाथों में पास और दंड धारण करने वाले उग्र स्वभाव वाले, आज्ञा के अधीन आचरण करने वाले तथा अपने समान बल वाले नाना है। हे खग, अग्निश्वात, सोमव, उष्मव, स्वधावान, भर्षिद, मूर्तिमान तथा अमूर्तिमान जो पितर है एवं अर्यमा आदि से पितृगण है और जो अन्य मूर्तिमान पितर है वे सब मुनियों के साथ धर्मराज की उपासना करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगिरा, जमदग्नि नंदन, परशुराम, भृगु, पुलस्त्य, अगस्त्य, नारद ये तथा अन्य बहुत से पितृराज यानी कि धर्मराज के सभासद है, जिनके नामों और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती है। ये धर्मशास्त्रों की व्याख्या करके यथावत निर्णय देते हैं। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार वे सब धर्मराज की सेवा करते हैं। उस सभा में सूर्य वंश के तथा
चंद्रवंश के अन्य बहुत से धर्मात्मा राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मांधाता, सगर, भगीरथी, अम्बरीश, अनरण्य, मुचुकुंद, नेमि, पृथु, ययाति, नहुस, पुरु, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, शंतनु, पांडु तथा सहस्त्रार्जुन, ये यशस्वी पुण्यात्मा राजर्षि और बहुत से प्रख्यात राजा बहुत से अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने के फलस्वरूप धर्मराज के सभासद हुए हैं। धर्मराज की सभा में धर्म की ही प्रवृत्ति होती है, न वहाँ पक्षपात है, न झूठ बोला जाता है और न किसी का किसी के प्रति मत्सर्य भाव रहता है। सभी सभासद शास्त्रविद और सभी धर्मपरायण हैं। वे सदा उस सभा में वैवस्वत यम की उपासना करते हैं। हे तारक्ष महात्मा, धर्मराज की वह सभा इस प्रकार की है जो पापात्मा पुरुष दक्षिण द्वार से वहाँ जाते हैं वे उस सभा को नहीं देख पाते। धर्मराज के पूर्व में जाने के लिए 4 मार्ग है। पापियों के गमन के लिए जो मार्ग है उसके विषय में मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है। पूर्व आदि 3 मार्गों से जो धर्मराज के मंदिर में जाते हैं वे सुकृति अर्थात पुण्यात्मा होते हैं और अपने पुण्यों के बल से वहाँ जाते हैं। उनके विषय में सुनो। उन मार्गों में जो पहला पूर्व मार्ग है वह सभी प्रकार की सामग्रियों से समन्वित है और पारिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित तथा रत्नमंडित है। वह मार्ग विमानों के समूहों से संकीर्ण और हंसों की पंक्ति से सुशोभित है। विद्रुम के उद्यान से व्याप्त है और अमृतमय जल से युक्त है। उस मार्ग से पुण्यात्मा वह ब्रह्मर्षि और अमलांतरात्मा राजर्षि, अप्सरागण, गंधर्व, विद्याधर, वासुकी आदि महान नाग रहते हैं। अन्य बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले शिव भक्ति निष्ठ, ग्रीव ऋतु में प्याऊ का दान करने वाले, माघ में आग सेकने के लिए लकड़ी देने वाले, वर्षा ऋतु में विरक्त संतों का दान मानादि प्रदान करके उन्हें विश्राम कराने वाले, दुखी मनुष्य को अमृतमय वचनों के आश्वस्त करने वाले और आश्रय देने वाले, सत्य और धर्म में रहने वाले, क्रोध और लोभ से रहित, पिता माता में भक्ति रखने वाले, गुरु की शुश्रूषा में लगे रहने वाले, भूमि दान देने वाले, गृह दान देने वाले, गोदान देने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, पुराण के वक्ता, श्रोता और पुराणों का पारायण करने वाले, ये सभी तथा अन्य पुण्यात्मा भी पूर्व द्वार से धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। वे सब सुशील और शुद्ध बुद्धि वाले धर्मराज की सभा में जाते हैं। धर्मराज के नगर में
जाने के लिए दूसरा उत्तम मार्ग है, जो सैकड़ों विशाल रथों से तथा शिविका आदि नर यानों से परिपूर्ण है। वह हरिश्चंदन के वृक्षों से सुशोभित है। उस मार्ग में हंस और सारस से व्याप्त, चक्रवाक से सुशोभित तथा अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण एक मनोरम सरोवर है। इस मार्ग से वैदिक अभ्यागतों की पूजा करने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त, पर्वों पर तीर्थ स्नान करने वाले, धर्म संग्राम में अथवा अनशन करके मृत्यु प्राप्त करने वाले, वाराणसी में, गौशाला में तथा तीर्थ जल में विधिवत प्राण त्याग करने वाले हैं। ब्राह्मणों अथवा अपने स्वामी के कार्य से तथा तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले और देव प्रतिमा आदि के विध्वंस होने से बचाने के प्रयास में प्राण त्याग करने वाले हैं। योगाभ्यास से प्राण त्याग करने वाले हैं। शतपात्रों की पूजा करने वाले हैं तथा नित्य महादान देने वाले हैं। वे व्यक्तिक उत्तर द्वार से धर्म सभा में जाते हैं। तीसरा पश्चिम का मार्ग है, जो रत्न जटित भवनों से सुशोभित है। वह अमृत रस से सदा परिपूर्ण रहने वाली बावलियों से विराजित है। वह मार्ग ऐरावत कुल में उत्पन्न मदोन्मत्त हाथियों से तथा उच्च श्रवा से उत्पन्न अश्वरत्नों से भरा है। इस मार्ग से आत्म तत्ववेत्ता, शतशास्त्रों के परिचिंतक, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र का जाप करने वाले, दूसरों की हिंसा, दूसरों के द्रव्य एवं दूसरों की निंदा से पारंगमुख रहने वाले, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहने वाले संत, अग्निहोत्री, वेद पाठी ब्राह्मण गमन करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करने वाले, तपस्वी, सन्यासी, धर्म का पालन करने वाले तथा श्रीचरण सन्यासी एवं मिट्टी के ठेले, पत्थर और स्वर्ग के को समान समझने वाले, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न, सभी प्राणियों के हित साधन में निरत, शिव और विष्णु का व्रत करने वाले, सभी कर्मों को ब्रह्मा में संप्रीत करने वाले, देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से विमुक्त, सदा पंचयज्ञ में निरत रहने वाले, पितरों को श्राद्ध देने वाले, समय से संध्योपासन करने वाले, नीच की संगति से अलग रहने वाले, सत्पुरुषों की संगति में निष्ठा रखने वाले, ये सभी जीव अप्सराओं के समूहों से युक्त श्रेष्ठ विमान में बैठकर अमृत पान करते हुए धर्मराज के भवन में जाते हैं और उस भवन के पश्चिम द्वार से प्रविष्ट होकर धर्मसभा में पहुँचते हैं। उन्हें आया हुआ देखकर धर्मराज बार बार स्वागत संभाषण करते हैं, उन्हें उठकर अभ्युत्थान देते हैं और उनके सम्मुख जाते हैं। उस समय धर्मराज भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप और शंख चक्र गदा तथा
शंख धारण करके पुण्य करने वाले जीवों के साथ स्नेह पूर्वक मित्रवत आचरण करते हैं, उन्हें बैठने के लिए सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं और पाद्य अर्घ्य आदि प्रदान करके चंदनादिक पूजा सामग्रियों से उनकी पूजा करते हैं। यम अर्थात धर्मराज कहते हैं, हे सभासदों, इस ज्ञानी को परम आदर पूर्वक नमस्कार कीजिए। यह हमारे मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक में जाएगा। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और नरक की यातना से भयभीत रहने वाले पुण्यात्माओं, आप लोगों ने अपने पुण्य धर्मानुष्ठान से सुख प्रदान करने वाला देवत्व प्राप्त कर लिया है। दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके जो नित्य वस्तु धर्म का साधन नहीं करता, वह घोर नरक में गिरता है। उससे बढ़कर अचेत अज्ञानी और कौन है? अस्थिर शरीर से और अस्थिर धन आदि से कोई एक बुद्धिमान मनुष्य ही स्थिर धर्म का संचय करता है। इसीलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म का संचय करना चाहिए। आप लोग सभी लोगों से परिपूर्ण पुण्यात्माओं के स्थान स्वर्ग में जाए। हे धर्मराज, ऐसा धर्मराज का वचन सुनकर उन्हें और उनकी सभा को प्रणाम करके वे देवताओं के द्वारा पूजित और मुनीश्वरों द्वारा स्तुत होकर विमान समूहों से परम पद को जाते हैं और कुछ परम आदर के साथ धर्मराज की सभा में ही रह जाते हैं और वहाँ एक कल्प पर्यंत रहकर मनुष्यों के लिए दुर्लभ भोगों का उपभोग करके पुण्यात्मा पुरुष शेष पुण्यों के अनुसार पुण्य दर्शन वाले मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इस लोक में वह महान धन संपन्न सर्वज्ञ तथा सभी शास्त्रों में पारंगत होता है और पुनः आत्मचिंतन के द्वारा परम गति को प्राप्त करता है। हे गरुड़, तुमने यमलोक के विषय में पूछा था, वह सब मैंने बता दिया है। इसको भक्ति पूर्वक सुनने वाला व्यक्ति भी धर्मराज की सभा में जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत शारोद्धार में धर्मराज निरूपण नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह गरुड़ पुराण का कथा पाठ अच्छा लग रहा होगा। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर आपको लगता है कि इसमें किसी भी तरह का कोई सुधार की आवश्यकता है या आपको इससे जुड़े किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। और इस गरुड़ पुराण कथा का पूरा कंप्लीट वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और नहीं तो उसका लिंक मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जा सकते हैं और इस गरुड़ पुराण कथा पाठ का पूरा अध्याय के श्रवण का आप लाभ ले सकते हैं। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।